Hi guys, very good morning. This is Mayuresh from Aussieland Chronicles. इस वीडियो में मैं बेसिकली मेरी 1 मंथ की जो भी जर्नी थी, जो भी 1 मंथ का एक्सपीरियंस था इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया, या पूरा 1 मंथ का जो भी एक्सपीरियंस रहा है ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए, वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो इस वीडियो को पॉसिबली एंड तक देख लेना, बिकॉज इसमें मैं सारी चीज़ें ही कवर कर रहा हूँ, राइट फ्रॉम द अकोमोडेशन टू द एक्सपेंसेस टू वेदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सब 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 मैं कवर करने वाला हूँ। तो चांसेस है ये वीडियो 15 मिनट्स के ऊपर भी चला जाए, या हो सके 20 मिनट भी जाए, बट आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो एंड इससे आपको नॉलेज भी मिलेगा, आप प्रिपेयर भी करके आओगे आपके होम कंट्री से। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो शुरू से शुरुआत करता हूँ। मैंने इंडिया 28 जून की फ़्लाइट ली थी एंड आई गॉट डाउन in Melbourne, Australia on 29 June at 6 a.m. So initial impressions अगर आप मुझसे पूछोगे तो I would say it was a 360-degree change in the environment, simply because मतलब सुबह 6 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड हुई एंड एयरपोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स जैसे ही मैं बाहर आ गया तो इट वॉज 4 डिग्रीज एंड सनराइज हुआ नहीं था यहाँ पर एट 6:45-6:50 AM। सो मतलब ऐसे मुंह से धुआं निकल रहा था, एकदम ठंडा, और ऐसे बोलते हैं ना गुलाबी ठंडी, तो वो मुझे काफ़ी काफ़ी मतलब अच्छा लगा। और जैसे ही मैं यहाँ वहाँ पे देख रहा था एयरपोर्ट के बाहर, तो everything was beautiful, right from the architecture, the roads, cars, सारी चीज़ें बेसिकली बहुत अच्छी लग रही थी। Those were the initial 5 minutes after I just came out from the airport. So by the way, मैं इस वीडियो में छोटी छोटी क्लिप्स भी कई कई जगहों पर डालने वाला हूँ, जो भी रेलिवेंट होगा, तो उससे आपको भी थोड़ा आइडिया मिलेगा कि फर्स्ट टाइम आप जब किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हो तो कैसा लगता है। तो आई जस्ट थॉट ऑफ एडिंग दोज वीडियोज़ एज वेल, बट वो पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होंगे, लैंडस्केप में नहीं होगा। कुछ कुछ हो सकती है लैंडस्केप में, अब मैं एक्चुअली भूल गया हूँ कि कौन से वीडियोज़ मैंने पोर्ट्रेट में किए थे और कौन से लैंडस्केप में किए थे, बट एनीवेज यू विल सी इट in this video itself. So right, so जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, लाइक आई मैंशनड, वेदर बहुत अच्छा था, आसपास का सारी चीज़ें अच्छी थी। सो आई गॉट इन माई टैक्सी, और बाय द वे इट वॉज अ मर्सिडीज। सो काफ़ी वो राइड बहुत थ्रिलिंग थी। सो राइड फ्रॉम द एयरपोर्ट टू माई प्लेस ऑफ रेजिडेंस, बहुत ही ब्यूटीफुल था सब, पूरी जो जर्नी थी। सुबह आई कुड सी पीपल वॉकिंग, रनिंग, और बाइक्स भी दिखे मुझे, ज़्यादा नहीं दिखे उस दिन, हार्डली 3 to 4 दिखे होंगे, बट दे वर ऑल लीटर क्लास बाइक्स, और जो स्पीड से जा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे एक स्टडली रोड या ऐसे कुछ तो भी, एक ईस्टर्न हाईवे समथिंग है ऐसे, तो वहाँ से ही मैं ट्रैवल कर रहा था और वहाँ पे ही मुझे मोस्टली बाइक्स दिखे। ये फर्स्ट डे की बात हो रही है, विच इज़ ऑन 29 June। सो यो दैट वाज माय इनिशियल इम्प्रेशंस। काफ़ी अच्छा था। मुझे जेट लैग वगैरह कुछ नहीं हुआ उस दिन, और जो भी मेरी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है फर्स्ट इनिशियल डेज में करने की, लाइक TFN, ABN, बैंक अकाउंट, वो सब मैंने एक ही दिन में कंप्लीट कर ली थी। एंड या जेट लैग वगैरह कुछ हुआ नहीं। सो मूविंग अहेड फ्रॉम द इनिशियल इम्प्रेशंस,
now I would like to shed some light on the public transport. So like in Melbourne, यहाँ पे we have Myki card, तो it is used for public transport. तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होती है? It covers your tram, it covers your train, it covers your bus, and it covers your V line. So out of these four, I haven't experienced V line, but I can obviously give you my reviews on these three parts, which is bus journey, train journey and tram journey. So इन तीनों में से मैंने सबसे ज़्यादा ट्रैम यूज़ करी है और मुझे काफ़ी पसंद आया ट्रैम। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़िया है एंड बेसिकली आप जब भी ट्रैम लेते हो, सो यू जस्ट नीड टू टैप योर माइकी कार्ड वेन एवर यू गेट ऑन टू द ट्रैम। उतरते वक्त नहीं करना आपको, बट चढ़ते वक्त करना है। एंड मोस्टली भीड़ नहीं होती है ट्रैम्स में। लाइक इफ़ यू कंपेयर द क्या बोलते हैं, कंपेयर द नंबर ऑफ पीपल इन अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन इंडिया वर्सेस इन ऑस्ट्रेलिया, तो उसके मामले में कुछ भी नहीं है ये। और मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैंने तो ट्रैम में जो ट्रैवल किया है, 80% ट्रैम तो खाली ही था। 80 या किसी भी टाइम कह लो, सुबह 9 बजे बोल लो, 12 बजे बोल लो, शाम के अराउंड 7-7:30 कह लो। तो मुझे तो ज़्यादा लोग ट्रैम में दिखे ही नहीं। देन कमिंग टू द बस, तो बस में लोग आपको दिखते हैं एंड बस में ट्रैम मतलब बस का सिस्टम ऐसा है, तो वो जो कार्ड होता है, वेन एवर यू गेट ऑन टू द बस यू नीड टू टैप ऑन एंड वेन यू गेट ऑफ द बस यू नीड टू टैप ऑफ, दैट्स इट। सो ट्रैम में एक ही बार टैप करना है एंड बस में 2 बार, चढ़ते वक्त उतरते वक्त। देन कमिंग टू द ट्रेन, सो ट्रेन की जर्नी बहुत पसंद आई है मुझे एंड फॉर सम रीज़न लाइक इंडिया इज़ वेल कनेक्टेड बाय ट्रेन्स। यहाँ पे भी नेटवर्क अच्छा है, बट यहाँ की जो जर्नी थी और जो एक्सपीरियंस था, इट वाज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं हार्डली एक 1 आवर की जर्नी करी थी मैंने, बट वो 1 आवर मतलब कुछ भी नहीं लगा। ऐसा लगा कि यूँ ख़त्म हो गया वो 1 आवर, बिकॉज इतनी चीज़ें अच्छी दिख रही थी वहाँ से। मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही हमारा अलग होता है जब हम किसी अलग कंट्री में जाते हैं और उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो हमें एक्चुअली समझ में आता है कि हमारे यहाँ पे और क्या क्या बदलाव हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। सो आई थिंक दिस इज़ वन एरिया वेयर आवर गवर्नमेंट, लाइक इंडियन गवर्नमेंट, नीड्स टू क्या कहते हैं, ओके जो भी मैं वर्ड भूल रहा हूँ, बट दे नीड टू लर्न फ्रॉम हियर, आई वुड से। एंड या सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई हैव कवर्ड। अच्छा हाँ, सॉरी, ट्रेन का मैं भूल गया। सो ट्रेन का भी सिस्टम वही है जैसे बस का है। जहाँ पर भी आप जा रहे हो, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सो पॉइंट ए पे आपको टैप करना है एंड देन पॉइंट बी पे जा रहे होंगे तो आपको टैप ऑफ करना है। नाउ इसके बाद सो कमिंग टू द वेदर, सो वेदर का ओके, सो आई केम इन द क्या कहते हैं, ठंडी के सीज़न में आया हूँ मैं यहाँ पे। तो लाइक आई मैंशनड 4 डिग्रीज़ में मैं यहाँ पे लैंड किया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ की ठंडी काफ़ी पसंद आ रही है, बिकॉज इंडिया में भी मैं काफ़ी ठंड जगह में रह चुका हूँ एंड माई बॉडी इज़ यूज टू कोल्ड क्लाइमेट लाइक अप टू -10। तो फॉर मी एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट यहाँ पे बेसिकली आपको सीज़न में एक दिन में 4 सीज़न एक्सपीरियंस करने का माहौल मिलेगा। सो इट्स क्वाइट हार्श फॉर सम पीपल। लोग जल्दी बीमार भी पड़ते हैं यहाँ पे, मतलब जो बाहर से आ रहे होंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नेटिव लोगों का आई डोंट नो, मैं बात करी है मैंने उनसे, बट इस पॉइंट पे कभी डिस्कशन आज तक तो नहीं हुआ है, बट फ्यूचर में जब होगा तो बता दूंगा।
एंड हाँ, कमिंग टू तो वेदर पॉइंट, सो यार एक बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आई रिमेंबर रात को मैं जब सोने जा रहा था तो इट वाज क्वाइट विंडी एंड टेम्परेचर वाज अराउंड 6 डिग्रीज और समथिंग। तो मैं फ़ैन लगा के सो गया यहाँ पे। एंड जैसे ही आई डोंट नो व्हाट इज़ द लॉजिक, आई थिंक इट्स द रेजिडेंस और समथिंग, बट यहाँ पे जो घर बने हैं बेसिकली वो पीओपी के हैं। तो रात जब होती है और मैं फ़ैन लगा के सोया था तो आई गॉट अप अराउंड 3 AM और मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम जाना था। तो मुझे जाके आया एंड देन आई वाज लाइक मुझे ठंडी क्यों बज रही है। फ़ोन देखा तो इट वाज लाइक 2 डिग्रीज और मेरा फ़ैन चालू था। एंड जब मैंने ऐसे वॉल को हाथ लगाया मैं बोला अरे ये सीमेंट का नहीं है, ये पीओपी का है। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक कि रूम में ज़्यादा ठंडी लगती है एज अपोज टू बाहर। बट हाँ, वो एक ही दिन था ऐसे। उसके बाद भी मैं मतलब मैं आई यूज़ हीटर एज वेल, बट आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई एम यूजिंग फैन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उससे इलेक्ट्रिसिटी भी बचती है। एंड या मतलब यू नीड टू गो आउट एज वेल, राइट। तो अगर आप बार बार हीटर यूज़ करोगे तो बाहर जाके आपको बहुत ठंडी होगी, फिर महसूस होगी। और यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि कभी भी बारिश होती है, कभी भी धूप निकल आती है, कभी भी क्लाउडी हो जाता है। सो यू नेवर नो, यू ऑलवेज नीड टू कैरी एन अम्ब्रेला। एंड हो सके तो लाइक दिस इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आप आपके घर से ही छाता और रेन कोट भी लेके आओ। रेन कोट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ यू वुड बी प्लानिंग टू like work somewhere part time, maybe as a delivery driver or something, साइकिल बाइक whatever। तो उस सिनारियो में रेनकोट लाना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे आके लोगे तो महंगा है ज़्यादा, मतलब इनिशियली आपको महंगा लगेगा जब तक आप अनएम्प्लॉयड हो। तो या आई हैव कवर्ड द वेदर। मूविंग टू, हाँ, सो 1 मंथ हो चुका है एंड सवाल तो आ रहा होगा आप लोगों को अब तक कि भाई लोनलीनेस फील हुई। तो इफ़ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एक दिन भी, 1 मिनट के लिए भी लोनलीनेस फील नहीं हुआ। एंड मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। आई मैनेज एवरीथिंग ऑन माई ओन। मेरी रोज़ मेरे दोस्तों से भी बात होती है, मेरे पेरेंट्स से भी बात होती है। उनकी वजह से आई डू नॉट एवर फील दैट आई एम लोनली, दैट आई एम अलोन, डिस्पाइट मी स्टेइंग अलोन ओवर हियर। सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई फ्रेंड्स, for being in touch and for like physically मैं वहाँ पे नहीं हूँ या वो यहाँ पे नहीं है, बट इमोशनली हम सब यहीं पे हैं एंड यहीं से बातें करते हैं घर वालों से, दोस्तों से। सो उसकी वजह से मुझे तो अभी तक लोनलीनेस फील नहीं हुई। बट लोगों से मैं अभी तक यहाँ पे बात कर चुका हूँ, नॉर्थ इंडियंस है, साउथ इंडियंस है। तो किन किन लोगों ने डायरेक्टली भी बोला है कि यार हमें मतलब अकेले हम नहीं रह सकते हैं, चीज़ें हमसे नहीं होती। और जो भी साथ में भी रहते होंगे किसी रूममेट्स वगैरह के साथ, तो वो भी कहते हैं कि यार हमें मतलब वी मिस आवर पेरेंट्स। मिस तो मैं भी करता हूँ, बिकॉज वो एक होता है, हम जब घर होते हैं, घर में मॉम डैड होते हैं, भाई बहन होता है। एंड यहाँ पे अगर हम अकेले रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो वो ऑब्वियसली आपको फील होता ही है। बट आई वुड से माइंडसेट ऐसा बना कर आओ कि यहाँ पे आप आपकी लाइफ बना रहे हो, आपको सब चीज़ें अकेली करनी है एंड आपको मायूस नहीं होना है, आपको डरना नहीं है। यहाँ पे सब है, तो ध्यान से वॉट एवर इज़ देयर फेस इट हेड ऑन और पॉजिटिव रहना है जितना हो सके, है ना। लोनली अपने आप को फील करना नहीं है। और इससे बचने का दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। कभी भी आपको ऐसा अगर ऐसा लगे कि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड हो रहा हूँ कुछ दिनों बाद,
घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ, नेचर में जाओ, नेचर में भागो। यहाँ पे पार्क्स बहुत है, सुंदर सुंदर पार्क्स है, मस्त लोग अपने डॉग्स को वगैरह भी लेके आते हैं। पार्क्स में जाओ, एक्सप्लोर करो, म्यूजियम्स जाओ, है ना, लोगों से मिलो, बात करो। कोई बात करने के लिए नहीं होगा, नदी किनारे जाके बैठो अकेले में, मस्त लगेगा, ट्रस्ट मी। आप में से कोई पेंटर वगैरह है तो उसके लिए तो मतलब आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। यहाँ पे मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो रास्ते पे ही बैठ बैठ के स्केचेस वगैरह बनाते हैं लोगों के। काफ़ी सुंदर लगता है ये। एंड किसी भी कीमत पर आपको डिप्रेस नहीं होना है, बिकॉज एट द बैक ऑफ योर माइंड यू आर अलोन। आपको देखने वाला यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको आपकी खुद की हेल्प करनी है और खुद को ही अपना चीयर लीडर बनाना है, खुद को ही अपना मोटिवेटर बनाना है। डन। इसके बाद अकोमोडेशन। सो आई एम स्टेइंग अलोन एज आई मैंशनड। एंड मैं जहाँ पे रह रहा हूँ मुझे ये जगह काफ़ी पसंद आ रही है। इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम माई होम। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, डिस्पाइट मतलब मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता हूँ यहाँ पे। इट्स अ सबब, बट मुझे काफ़ी पीसफुल लगता है। एंड मुझे हाई राइज भी पसंद है। हाई राइज के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, बट सबब्स के भी एक अपने एडवांटेजेस होते हैं। एंड आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन हु प्रिफर्स बीइंग अलोन, स्टेइंग अलोन। एंड शांति मुझे ज़िंदगी में काफ़ी पसंद आती है एंड मेरा नेचर भी वैसा है। तो फॉर दैट पर्पज़ आई एम प्रिटी मच एन्जॉइंग एट माई अकोमोडेशन। एंड इससे मुझे काफ़ी मतलब एक दो किस्से मुझे याद आ रहे हैं। ये जब मैं इंडिया में था मेरे घर पे, ये ऐसा मेरे साथ भी होता था। द थिंग इज़ मैं जब बाथरूम में कभी भी जाता हूँ, और ये आज तक होता है, ओके। जैसे मैं बाथरूम में जाता हूँ, थोड़ी देर बाद लाइक मेरे कान में एक आवाज़ बजती है घंटी दबाने की, कि किसी ने तो बेल प्रेस करी। आई एम लाइक, अरे कोई तो है जो दरवाजे पे है। देन सडनली आई रियलाइज कि शिट, आई एम नॉट इन पुणे, आई एम नॉट एट माई होम। और यहाँ पे डोरबेल का सिस्टम नहीं है, एटलीस्ट वेयर आई एम स्टेइंग डोरबेल का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। तो ये एक स्वीट इनकाउंटर है। ये काफ़ी मतलब आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट, बट या एक ये है। एंड दूसरा मतलब जैसे हम घर पे रहते हैं एंड कभी लेट उठते हैं, तो उठाने के लिए मॉम डैड होते हैं। कभी कभी मॉम की आवाज़ आती है। तो 2-3 बार ऐसे हुआ था। आई गॉट अप वेरी लेट, 8:30 बजे होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं, बट 8:30 होंगे या 8:30 के पहले होगा। मैं अचानक से उठ गया, बोला अरे बहुत लेट हुआ। एंड आई वॉज लाइक शिट, मॉम नहीं है मेरी उठाने के लिए, डैड नहीं है। या आई मूव्ड ओवर इट, बहुत जल्दी वहाँ से उठ गया मैं। बट ये 2 सिनेरियोज़ हैं जो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि आप भी जब अकेले रह रहे होंगे तो यू वुड फेस इट। जस्ट बी इन द प्रेजेंट, ज़्यादा पास्ट में मत जाओ। आपके पेरेंट्स आपके ही साथ है और वो हमेशा यहाँ पर है। उन्हें फील करो, उनसे बातें करो। लोनलीनेस कुछ नहीं फील होगा। आप अकेले रहकर भी अकेले नहीं रहोगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अकोमोडेशन इज़ डन नाउ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि फिर भाई जॉब का क्या सिनारियो है। तो लाइक फॉर मी एटलीस्ट अभी तक तो आई एम नॉट वर्किंग, आई एम अनएम्प्लॉयड। मैं जस्ट यूनिवर्सिटी जाता हूँ, मेरे असाइनमेंट्स जो भी दिए होते हैं या जो भी पढ़ना होता है वो करता हूँ और एक्सप्लोर करता हूँ। बिकॉज़ ये अभी तक तो 1 मंथ है, 1 मंथ ही तो हुआ है अभी तक आके। इतना जल्दी भी काम क्या करना, थोड़ा घूमो, एक्सपीरियंस करो, चीज़ें समझ जाओ पहले। ऐसा नहीं है कि अप्लाई ही नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली अप्लाई भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड। बट मोस्ट ऑफ योर फोकस बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी ऑन योर स्टडीज़।
यू शुड नेवर ओवर वर्क, उससे फिज़िकली और मेंटली टैक्स हो जाओगे, आप थक जाओगे। फिर सीखने की जो चाह होती है, जो मेहनत होती है, वो नहीं कर पाओगे। तो पहले आई वुड से अपने आप को यहाँ पे आके सेट करो, यूज़ टू हो जाओ यहाँ के क्लाइमेट से, रोड से, रोड के डिसिप्लिन से, लोगों के काम करने के तरीक़ों से। ना रेस्टोरेंट में वगैरह आप जा रहे होंगे तो आप समझ ही जाओगे वहाँ से वैसे कि कैसे चीज़ें होती है वर्क, या अगर कोई आपके पहचान में होगा जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा होगा तो आपको आइडिया आ ही जाएगा। एंड ऑब्वियसली व्हेन एवर आई गेट अ जॉब तो वो एक्सपीरियंस भी मैं शेयर कर ही लूँगा आपसे, कर ही दूँगा आपसे। सो yeah, that was pretty much all about the job scenarios. But हाँ, I would like to add कि यहाँ पे जॉब्स है, ऐसा नहीं है कि जॉब्स है ही नहीं, ठीक है, जॉब्स यहाँ पे है, आपको बस अप्लाई करना है। तो what I would recommend is first and foremost, आप यहाँ पे जैसे ही आओगे, सीक करके एक वेबसाइट है, SEEK, यहाँ पे बहुत चलता है ये वेबसाइट, इस पर अकाउंट बनाओ और यहाँ से ही अप्लाई करो। एक सीक है, दूसरा है इंडीड, पता ही होगा जो इंडिया में है, इंडीड बहुत चलता है यहाँ पे। सो सीक, इंडीड, और फ्रीलांसिंग अगर आप में से कोई करता हो तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, फ्रीलांसर है, अपवर्क है, फाइवर है। तो जस्ट बी श्योर कि जो भी जिसके साथ भी काम कर रहे हो वो जेन्युइन है, और ऑफ द प्लेटफॉर्म जाके कभी भी कुछ काम करना मत, उसमें प्रॉब्लम बहुत होती है। ट्राई टू गेट अ जॉब और अ गिग बेसिकली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ, बाहर मत जाओ प्लेटफॉर्म के, ठीक है। वो हो गया। अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। सो भाई, खर्चा कितना हुआ, आप सबको ये सवाल होगा, राइट? तो इसका बेसिकली मैं बाइफर्केशन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सो इसका मैंने बाइफर्केशन किया है। तो ग्रोसरीज, रेंट, सिम प्लान, वाईफाई सर्विसेज, बाहर खाने का, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लॉन्ड्री, योर जिम मेंबरशिप, ऑब्वियसली ट्रैवल कार्ड, मिसलेनियस, मतलब जो भी आप अमेज़ॉन, ईबे वगैरह से मंगाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सबको मिला के 1 मंथ का खर्चा आपका कितना होता है अगर आप मुझसे ऐसा पूछोगे तो राउंड करके एक फिगर बताना होगा तो इट वुड बी समवेयर अप्रॉक्सीमेटली 2200, विच इज़ ओवर 1,20,25,000 इंडियन रुपीज़। याद रखिए ये आपका फर्स्ट मंथ है, तो जो भी ग्रॉसरीज होंगी आपकी, आपको स्क्रैच से सब लाना होगा, है ना। तो मसाले हो गए, और दाल हो गई अलग अलग तरह की, दूध, दही, अंडे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ही लानी पड़ेंगी। ऑब्वियसली जो भी यूटेंसिल्स वगैरह है किचन रिलेटेड वो तो आप इंडिया से ही लाओगे, बट जो खाने की मेन चीज़ें होंगी, ओट्स हो गया आपका, वो तो आप ऑब्वियसली यहीं से लाना पड़ेगा। तो पहले का जो मंथ है ग्रॉसरीज़ का बिल आपका ज़्यादा होगा। मेरा अगर पूछोगे तो मोटा मोटा आई वुड से $400 के करीब मेरा गया है। ये मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मेरा ग्रॉसरी का 1 मंथ का $400 का हुआ है। रेंट इट वुड वेरी, अगर आप 350 पर वीक देते होगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। अगर 150 तो नहीं, बट अगर 220-240 आपका वीकली रेंट होगा तो उतना होगा उसका कॉस्ट, है ना। तो यही है। एंड जिम इज़ ऑप्शनल, मतलब करना है तो करो, नहीं तो नहीं। अभी आई फॉलो दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल, सो फॉर मी मुझे करना ही था वो, सो दैट्स द रीज़न। और हाँ, जिम की मेंबरशिप बाय द वे यहाँ पे वेरी होती है, कोई $48 भी लेते हैं, कोई $60 भी लेते हैं। दिस इज़ फॉर पर मंथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईयरली और 6 मंथली और 3 मंथली, आई एम जस्ट टॉकिंग फॉर अ मंथ।
So for like where I go to the gym, over there the membership is like $60, and then pro rata basis पे वो month by month वो उनका जो भी है सिस्टम वो दे देगा आपको. तो ऐसे इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे है. एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि फर्स्ट मंथ आपको आपका लाइट लेना है. हीरोगिरी कहीं पे नहीं करनी है कि भाई मुझे ठंडी नहीं लगती, मुझे बहुत गर्मी हो रही है. यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. और लाइक दिस इज़ कमिंग फ्रॉम मी. आप हो सके तो रात को बाहर घूमना अवॉइड करो. ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट सेफ, बट आई वुड से कि फर्स्ट मंथ ही आपका गेट यूज टू दिस सिटी, गेट यूज टू अ न्यू कंट्री, अ न्यू एनवायरनमेंट. यहाँ पे जंकीज़ लोग घूमते हैं एंड उनको पता चलता है कौन नया है कौन पुराना है. तो जो नया होगा उनके साथ मगिंग होगी और भी बहुत कुछ हो सकता है. और अगर आपको कुछ हो गया तो यू विल बी एबल टू हैंडल इट. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर रहे हो, बट अगर आपको गॉड फॉरबिड कुछ भी होता है तो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके पेरेंट्स को होगी, है ना. ऑलवेज रिमेंबर, आपकी एक गलती चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन अगर आपको कुछ होगा तो आपके पेरेंट्स को बहुत फील होगा. वो एक तो यहाँ पे है नहीं, और जब भी कोई इतने दूर होता है और उनको ऐसी कुछ खबर सुनने में मिलती है कि वो हमारे बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है या हो चुका है, तो उनके दिल पे क्या बीतती है वो उन्हीं को पता है. हम तो बस भाप सकते हैं कि हाउ वुड दे बी फीलिंग, बट एब्सोल्युटली नो पेरेंट शुड फील दैट काइंड ऑफ इमोशन. सो अगर आपको घूमना भी हो तो आप ग्रुप के साथ घूमो, अकेले मत घूमो. दैट्स व्हाट आई वुड से. दिस इज़ ओनली फॉर नाइट, ओके. मैं तो नहीं घूमता हूँ रात को, और जितनी भी बार घूमा हूँ एक दो बार ही है, मतलब मैं अकेला घूमा था. बट नो मोर, ग्रुप के साथ ही घूमो. यू विल बी सेफ, यू विल बी साउंड, और आपके पेरेंट्स भी विदाउट टेंशन होंगे. और वैसे ऑस्ट्रेलिया काफ़ी सेफ है, सो यू नीड नॉट वरी. मतलब केसेस होते हैं बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, बट वाई टू टेक दैट रिस्क इफ़ यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम. फिर तो वो उनको ही पता फिर क्या होगा. सो या, टू सम इट अप, आई एम एक्चुअली लविंग माई टाइम हियर. आई ऑब्वियसली मिस माई पेरेंट्स. जो फिज़िकल होता है, जो एक फिज़िकल टच होता है, एक जो बॉन्ड होता है, फिज़िकल बॉन्ड पेरेंट्स का अपने दोस्तों के साथ, दैट यहाँ पे आके यू विल ऑलवेज मिस. बिकॉज यहाँ पे मतलब you're at the other part of the world, they are at the other side, so obviously. but जो भी दूरी है, you can compensate with just a video call. Call them up, you will feel better, they'll feel better, both of you will be happy. And yeah, so that was all from my end. I'm pretty sorry if ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया, बट आई होप आपको इस सब से कुछ सीखने मिला होगा. एंड आई विश यू द बेस्ट हूएवर इज़ कमिंग हियर. एंड अगर आपको इस वीडियो से, इस व्लॉग से कुछ सीखने मिलता है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक दिस वीडियो. एंड कुछ भी अगर रहेगा डाउट आपको तो यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन माय इंस्टाग्राम चैनल. आई विल बी देयर. I generally reply to each and everyone who connects with me over there. So yeah, looking forward, and have a good day. Bye.